हाँ हाँ दीदी, बस मैं कपड़े लेकर अभी आ ही रही हूँ। दीदी बस आप कपड़े रेडी रखना, मैं आ ही रही हूँ। चलो अच्छा है, आज तो 800-900 रुपये मिल ही जाएंगे। आज तो बहुत थक गई, थोड़ी देर बैठ के आराम कर लेती हूँ, फिर जाऊंगी। दीदी दीदी सुनिए, आपने यहाँ से किसी लड़की को भागते हुए देखा था? उसने ना कॉफी कलर का शर्ट पहना हुआ है। नहीं नहीं भैया, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा, आप जाइए यहाँ से। अरे दीदी ठीक से याद करो ना, आपने शायद वो लड़की को देखा होगा इधर। अरे एक बार बोला ना, आपको समझ में नहीं आता। मैंने नहीं देखा किसी लड़की को, और मुझे बहुत काम है, आप जाइए यहाँ से। होगी इधर उधर, देखो आप ही खुद। अब कहाँ ढूंढूं वो लड़की को? कैसे कैसे लोग होते हैं यार, चैन से बैठने या आराम भी नहीं करने देते। अब क्या, नींद तो उठ गई है। एक काम करती हूँ, कपड़े दे के आती हूँ दीदी को। ओ लड़की रुको, दीदी जरा सुनो, तुम्हारे पास वो जो झोला था वो किधर गया? झोला? कौन सा झोला दीदी? अरे वही झोला जिसमें आपने बहुत सारे कपड़े रखे थे, कहीं देने जा रहे थे ना आप? अरे वो झोला मैं किसी को भी दूं, आपको उससे क्या मतलब है? देखो, अगर वो झोला तुम मुझे दे दोगी ना, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, इतने सारे पैसे। झोले के बदले ये लड़की मुझे इतने सारे पैसे देने को रेडी है, इसका मतलब है उस झोले में जरूर कुछ कीमती चीज थी। देखो दीदी, उस झोले में जो कपड़े थे ना, वो तो मैं धोने को दे के आई, और अभी मैं दूसरे कपड़े लेने जा रही हूँ। क्या वो कपड़े तो धोने के लिए दे के आई? अरे तू पागल है क्या? तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे वो मैम साहब, वो मेरा रोज का काम है कपड़े धोने देने का, और मैं वो कपड़े क्या करूँ घर में रख के? और वो कपड़े मैं धोने नहीं दूंगी तो कस्टमर को वापस कैसे दूंगी? और तू होती कौन है मुझे ये पूछने वाली? ओके ठीक है, तू वो सब छोड़, पहले तो ये बता कि वो कपड़े तूने धोने के लिए कहाँ दिए? अरे तू मेरी लगती कौन है जो मैं तुझे बताऊं कि मैंने कपड़े कहाँ दिए? ना जान ना पहचान, फालतू में मेरा टाइम पास मत करो मैडम, मुझे बहुत काम है। तुझे कपड़े धोने देने हैं तो दो, वरना मैं जा रही हूँ। अरे यार शिट, पैसे भी हाथ से निकल गए। अरे आखिर उस पोटले में ऐसा था क्या जो ये लड़की इतने सवाल जवाब मुझसे कर रही थी? अभी तो उस पोटले में क्या है वो देखना ही पड़ेगा, जाके देखती हूँ। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे मेरी झोली में कहाँ से आए? इसका मतलब है ये सब पैसों का खेल है। मैं इसे रख देती हूँ जहाँ यहीं पे, और भागती हूँ यहाँ से। अरे ये भैया तो वही है जो उस लड़की के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। ये रो क्यों रहे हैं पर? चलो पूछती हूँ। भैया क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? क्या बात है, मुझे बताइए। क्या बताऊँ दीदी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरी माँ 15 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरी माँ का 15 दिन के बाद ऑपरेशन है। मैंने दिन रात कड़ी मेहनत करके 2 लाख रुपये जमा किए थे, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है ना कि किसी ने मेरे 2 लाख रुपये चुरा लिए। पैसे चुरा लिए भैया? लेकिन किसने चुराए? दीदी मेरी ऑफिस में एक लड़की काम करती है, मुझे तो उसके ऊपर ही शक जा रहा है, क्योंकि इस ऑफिस में मेरे काम को लेकर सब मेरे पे बहुत चलते हैं। इसलिए दीदी मैं आपको पूछ रहा था कि आपने किसी लड़की को देखा कि नहीं? मुझे पक्का यकीन है कि वो लड़की ने ही पैसे चुराए मेरे। इसका मतलब तो ये है कि वो पैसे इन भाई साहब के ही है, और उस लड़की ने चुरा के मेरे झोले में डाल दिए थे। मैं इन्हें वो पैसे लौटा देती हूँ। अगर मैं पैसे लेकर हॉस्पिटल नहीं पहुँचा तो मेरी माँ का ऑपरेशन रुक जाएगा। अब मैं क्या करूँ? देखिए भैया, आप टेंशन मत लीजिए, आपके जो चोरी हो गए थे ना पैसे, वो इसी झोले में है। क्या? आपके झोले में मेरे पैसे कहाँ से आए? ये लीजिए भैया आपके पैसे। और आप मुझे गलत मत समझो, मैं कोई चोर नहीं हूँ। आप जिस लड़की के बारे में बात कर रहे थे ना, शायद उसी लड़की ने मेरे झोले में ये पैसे रख दिए होंगे, क्योंकि वो लड़की भी इस झोले के बारे में ही पूछ रही थी, और उसने मुझे पैसों का लालच भी दिया। तभी मैं समझ गई कि दाल में कुछ काला है। भैया ये आपके मेहनत के पैसे हैं, इसलिए सही हाथों में लगे और ये आप तक पहुँचे, तो इसे संभाल के रखिए और अपनी माँ का इलाज करिए। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो ये पैसों की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन आपने मेरे पैसे मुझे वापस दिए। आप मेरे लिए भगवान हो। मैं आपका एहसान ये ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं भैया, आप अपनी माँ का इलाज अच्छे से कराइए, और जब आपकी नीयत साफ हो ना, तो भगवान भी आपके साथ होता है। मैं चलती हूँ।